हेलो, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज है डे 4 स्लोवेनिया में। अब हमने चेकआउट कर लिया है मोजिस्ट्राना टाउन से। ये है लास्ट व्यूज़ इस टाउन के प्लस जुलियन एल्प्स के। यहाँ से अब हम जा रहे हैं ब्लीड टाउन और नेक्स्ट 2 दिन हम लोग ब्लीड टाउन में रुकने वाले हैं। हम लोग ऑलरेडी बस स्टॉप पर आ चुके हैं। लुबियाना के लिए यहाँ से डायरेक्ट बस है, बट ब्लीड के लिए यहाँ से डायरेक्ट बस नहीं है। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं लेस्के टाउन, वहाँ के ट्रेन स्टेशन पे बस स्टॉप है, वहाँ तक की हम बस लेंगे जिसका कॉस्ट है €2.90 पर पर्सन। और वहाँ से फिर हमें ब्लीड की बस मिलेगी जिसका कॉस्ट शायद €1.70 है। तो यहाँ से हमें लगेगा अराउंड 30 मिनट्स लेस्के टाउन के लिए, फिर वहाँ से अराउंड 10 मिनट्स की जर्नी है ब्लीड टाउन की। तो चलते हैं और नेक्स्ट 2 दिन ब्लीड टाउन और उसके आसपास की जगह एक्सप्लोर करते हैं। पहुंच गए हैं ब्लीड टाउन और सबसे पहली चीज़ जो हम कर रहे हैं वो है ब्लीड क्रीम केक ट्राई करना, जो कि यहाँ का बहुत फेमस केक है। और यहाँ का जो ओरिजिनल आपको मिलेगा वो मिलेगा कैवरान कैफ़े में, जो पार्क होटल के जस्ट अपोजिट में है। और इस कैफ़े का है ये लेक साइड व्यू। तो यहाँ पे ऊपर आपको कैसल दिख रहा है, उधर आइलैंड पे चर्च दिख रहा है और ये है ब्लीड लेक। काफ़ी क्लीन और बहुत सुंदर लग रही है, अच्छा ब्लू कलर दिख रहा है, काफ़ी पीसफुल है और काम है, क्राउडेड नहीं है प्लेस अभी, तो वो अच्छा है। मैंने एक इन्फॉर्मेशन आपको पहले गलत दी थी। जो लेस्के से ब्लीड टाउन आने का बस का प्राइस था वो €1.30 है, ना कि €1.70। वो आप देख लेना। वैसे तो आप जो वेबसाइट शेयर की है उस पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी प्राइस की, स्केड्यूल की, तो वहाँ पे देख लेना। और उसके अलावा जो लुबियान का हम लोग आए थे तो हम लोगों ने अराउंड €2 कुछ दिया था सैटरडे को जब हम आए थे यहाँ। तो वो आप प्राइस वेबसाइट पे देख लेना। और टाउन में आने के बाद, क्योंकि हमारा चेक इन टाइम 3 बजे है, तो अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 4 घंटे हैं। तो हमने यहाँ पे होटल पार्क के ही आगे टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर है, मैं एग्जैक्ट लिंक आपको नीचे दे दूँगी एड्रेस की, और वहाँ पे आप अपना बैगेज ड्रॉप कर सकते हो। उन्होंने €2 पर बैग चार्ज किया है। 2 बैग चेक इन किए, €4 में हमारा बैग वहाँ पे रखा गया। तो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव था। तो आप लोगों को भी अगर बैग ड्रॉप करना है आने वाले दिन या जाने वाले दिन, तो वहाँ चेक कर सकते हो। एंड नाउ लेट्स एंजॉय द ब्लीड केक एंड दिस व्यू। तो ये है ब्लीड केक, इसमें काफ़ी सारी लेयर्स होती है, मुझे याद नहीं, मैंने इस पर पढ़ा था कौन सी लेयर किस लिए, पर मुझे भी याद नहीं है। एंड हियर इज द एस्प्रेसो मार्टिनी। चीयर्स। यहाँ पे आप पॉज करके पढ़ सकते हैं ओरिजिनल ब्लीड क्रीम केक के बारे में। ये है पीछे कवाना पार्क कैफे, जहाँ पे हमने ओरिजिनल ब्लीड केक ट्राई किया। इट वाज डिलीशियस, एकदम परफेक्ट था। उसमें एग था लेकिन बिल्कुल भी एग का टेस्ट नहीं था, और स्वीटनेस एकदम परफेक्ट थी, बिल्कुल भी ज़्यादा स्वीट नहीं था। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी, एटलीस्ट मैं अकेले तो उसको फिनिश नहीं कर सकती। तो आई वुड से कि 2 लोग शेयर करके लो, लगे तो दूसरा ऑर्डर कर लेता, लेकिन एक काफ़ी होता है, एटलीस्ट हमारे लिए काफ़ी था। तो ये जो होटल पार्क के अपोजिट में है, और इस साइड एक कैसीनो ब्लीड का बोर्ड दिख रहा है, उसके ही जस्ट बाजू में आगे साइड में राइट में अंदर जाके टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन का सेंटर है, जहाँ पे आपको यहाँ पे हमने बैगेज ड्रॉप किया है €2 पर बैग के लिए। पर डे 7 बजे तक खुला रहता है। मॉर्निंग आज मुझे पता नहीं कितने बजे खुलता है, बट वहाँ पे आप लगेज ड्रॉप कर सकते हो। और यहाँ पे काफ़ी सारे शॉप्स भी हैं, जैसे ये लोकल फूड शॉप है, अगर आपको लोकल फूड में इंटरेस्ट है तो ले सकते हो। सोवेनियर शॉप आई लव ब्लीड करके, ये भी काफ़ी बड़ी सोवेनियर शॉप है, ये सारी वैरायटी ऑफ मैग्नेट बिकती है, तभी हम लोग जाके एक्सप्लोर करते हैं। और आज काफ़ी रिलैक्सिंग डे रहेगा, मोस्टली तो हम लोग लेक के आजू बाजू में ही घूमेंगे और एक व्यू पॉइंट का हाइक करेंगे और चिल करेंगे। कल के लिए बहुत सारी चीज़ें प्लान है, बट आज बहुत रिलैक्सिंग रहेगा। तो अब चलते हैं और शॉप्स एक्सप्लोर करते हैं और लेक भी देखते हैं।
एक्चुअली यहाँ पे खाने पीने के भी बहुत ऑप्शन है। इधर पीछे लाइन से काफ़ी सारे कैफ़ेज़ हैं जिनकी वाइब बहुत अच्छी लग रही है, तो वो भी कुछ एक्सप्लोर करेंगे। अभी तो पेट काफ़ी भर गया है तो अभी शॉपिंग करते हैं। तो यहाँ पे ये ट्रेन चल रही है जिसका आई थिंक उसकी वहीं से आप डायरेक्टली टिकट परचेज कर सकते हो और ये आपको पूरा टाउन घुमाएंगे। क्यों ट्रेन लग रही है, अच्छा तरीका है अगर आपको पैदल वॉक नहीं करना है तो। और यहाँ पे ये टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर के पास और बस स्टेशन के पास भी काफ़ी सारे ऑफिस बने हुए हैं टूरिस्ट वालों के, टूर्स वालों के, जहाँ पे आपको काफ़ी सारे टूर्स ऑफर करते हैं। काफ़ी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ है, पैराग्लाइडिंग होती है, स्काई डाइविंग होती है, सॉकर रिवर पे आप वाइट राफ्टिंग के लिए जा सकते हो, सावर रिवर पे भी कर सकते हो एक्चुअली, और भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं। तो आप टाइम निकाल कर आओ, यहाँ पे 2-3 दिन रुको तो बहुत कुछ है करने को। और वहाँ पे या तो खुद से कर सकते हो या फिर जैसे ये एडवेंचरस एक्टिविटी का फॉर आपको किसी टूर ऑपरेटर से ही बुक करनी पड़ेगी, तो वो आप वहाँ पे देख के बुक करा सकते हो जहाँ भी आपको प्राइस बेहतर लगे। इवन जो केव और कैसल है लुधियाना के पास, उसका भी यहाँ से टूर होता है, हालांकि वो लुधियाना से ज़्यादा पास पड़ता है। अभी ये बोट टूर पे होता है, जो यहाँ की वुडन बोट है, इसलिए भी कराते हैं कि इसलिए क्योंकि ग्रुप में होता है। इधर से बहुत सारे लोग एक साथ लेके जाते हैं आइलैंड के पास। आई एम नॉट श्योर आइलैंड पे रुकने की नहीं, बट उसका चार्जेस कम रहेंगे कंपेयर टू आप अपना खुद का पूरा एक पर्सनल होता है। अल्पाइन लेक है जिसका ये बोट टूर होता है, जो ये वुडन बोट है इसको बोलते हैं प्लेटना। ये 7 मीटर लॉन्ग होता है, 2 मीटर वाइड होता है और इसका प्राइस है 18 यूरो पर एडल्ट और बच्चों का है 9 यूरो। तो ये आप कर सकते हो। इसके बनाओ भी जो आएगी कहाँ पे लेके जाएगी। आगे है लेक किनारे और ये है व्यूज सामने कैसे, वहाँ पे है चर्च। काफ़ी बड़ी लेक है एक्चुअली, काफ़ी अच्छी है। यूजुअली हम तो स्विमिंग भी करते हैं एक्चुअली, इससे भी बहुत कम होते हैं, वीडियो का काम बहुत ज़्यादा ठंडा है। इधर कुछ लोग कायाकिंग वगैरह भी कर रहे हैं, तो आप अपना जैसे बोट भी रेंट कर सकते हो और कायाकिंग या फिर खुद से छोटे फोटो स्पॉट है। एक एडवेंचर एक्टिविटी और है जो आप ब्लीड में कर सकते हो, जो मैंने कल की थी ट्रांसकागोरा में, वो आप ब्लीड में भी कर सकते हो। टोबोगन राइड, सामने एक ग्रीन कलर का पैच दिख रहा है जंगलों के बीच में, तो वहाँ आपको वही चेयरलिफ्ट या फिर केबल कार से ऊपर ले जाएंगे और फिर आप टोबोगन राइड से नीचे आ सकते हो। ट्रांसकागोरा जितना लंबा नहीं है बट काफ़ी स्टीप दिख रहा है, तो फॉर श्योर डिस्टेंस और उतना कम डिस्टेंस भी नहीं है, तो एडवेंचरस तो होगा। मैंने एक्चुअली सोचा था कि ब्लीड में मैं आके इसे देखूंगी और हुआ पॉसिबल तो जाके करूंगी, बट मैंने कल ट्रांसकागोरा में ही कर लिया। तो आपको इंटरेस्ट है सेम एक्टिविटी में और आप ट्रांसकागोरा नहीं जा रहे हैं तो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। ऐसे काफ़ी सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ है जो आप ब्लीड में कर सकते हैं। हम लोग वॉक करते करते आगे अपोजिट साइड, वहाँ पे है एकदम अपोजिट में होटल पार्क,
जहाँ पे हम लोग अभी बीट केक खाए थे, तो वहाँ से सराउंड लगाते लगाते यहाँ आ गए और यहाँ से अराउंड 15 मिनट का वॉक है और आप पहुँच जाओगे ब्लीड कैसल। तो कैसल अगर आपको जाने में इंटरेस्ट है, कैसल से सनसेट बहुत अच्छा दिखता है, तो आप सनसेट के टाइम भी जा सकते हो। हम लोगों का सनसेट का अलग प्लान है, तो वो देखेंगे हम क्या करेंगे। बट एनीवेज़ यहाँ से आराम से आप वॉक करके जा सकते हो। कैसल की एंट्रेंस फी है या नहीं वो मुझे अभी आइडिया नहीं है, बट अगर हम लोग वहाँ तक गए तो मैं देख कर आपको बताती हूँ। व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, वेदर बहुत अच्छा है, अभी ना गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है, अच्छी ठंडी हवा चल रही है, तो बढ़िया लग रहा है। यहाँ बैठते हैं और थोड़ी देर नज़ारों को मज़ा लेते हैं। गुड थिंग इसकी ऐसी जगह जगह पे बेंचेस लगी है हर थोड़ी दूरी पे, कुछ शेडो में भी है, कुछ धूप में भी। आपको जो प्रेफरेंस है वहाँ पे जगह देख के बैठ सकते हो। कैसल है उसका टिकट प्राइस है 15 यूरो पर एडल्ट, और अगर आप 10 या उससे ज़्यादा के ग्रुप में हैं तो फिर आपको पड़ेगा वो अराउंड 12 यूरो पर एडल्ट। कैसल से ही स्ट्रेट जाओगे तो उसी में आगे आ जाता है एक बीच एरिया, जो डेडिकेटेड बीच एरिया बना रखे हैं उन्होंने, आप स्विमिंग कर सकते हो अगर आपको स्विमिंग में इंटरेस्ट है तो। इसी तरीके से कुछ जगहों पे रेंटल के लिए बना हुआ है, जहाँ से आप बोट या कायाक वगैरह रेंट आउट कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं अगर आपको साइड करना हो तो। और उसका प्राइस मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो हमने चेक इन कर लिया है एयरबीएनबी में। अपार्टमेंट इन ब्लीड, वॉशरूम एंड द रूम, डाइनिंग एरिया, किचन, स्टूडियो अपार्टमेंट है तो सब एक ही रूम में है, बट इट्स वेरी नाइस। एंड देन वी हैव आउटडोर एरिया एज वेल। ये है हमारी आउटडोर सिटिंग, एक लाउंज चेयर भी है, एंड देन गार्डन विद सम चेयर्स। और अभी हम जा रहे हैं व्यू पॉइंट के लिए, और रास्ते में ये व्यू एंजॉय कर रहे हैं। सामने ही है कैसल, जैसे कि पहले बताया था सनसेट बहुत अच्छा दिखता है, तो आप अगर जाना चाहते हो तो सनसेट के टाइम जा सकते हो। और इस साइड में शायद एक चर्च है, बाकी वो आइलैंड का चर्च नहीं दिख रहा है। और इस साइड पे है काफ़ी अच्छे माउंटेन व्यूज़। तो मुझे ट्रांसफर के साइड पे ज़्यादा अच्छी लगी माउंटेन व्यू, बट ये भी अच्छे हैं। तो व्यूज़ एंजॉय करते हुए चलते हैं व्यू पॉइंट तक, जहाँ से हमें लेक का, आइलैंड का एक एरिया व्यू मिलेगा। तो बिल्कुल ही अच्छा होगा, ना आई होप सूरज उसे व्यू नहीं दिखेगा। तो लेट्स गो। 3 व्यू पॉइंट है, एक है ओस्ट्रिका और एक है माला ओसोजिनिका। तो जो माला ओसोजिनिका है वो वहाँ पे रेलिंग लगी हुई है, और वहाँ जाना भी थोड़ा टफ है कंपेयर टू ओस्ट्रिका, और वहाँ पे रेलिंग में क्लियर भी होता है। ऑन द वे की वहाँ से परफेक्ट व्यू आया है, और अभी लाइटिंग भी परफेक्ट है। टाइम हो रहा है 5:30, और यहाँ से एकदम क्लियर कैसल का व्यू आ रहा है, पीछे माउंटेन व्यू आ रहा है। और इस एंगल से देखते हुए थोड़ा छुपके अगर लोगे आप फोटोज, तो आइलैंड का भी परफेक्ट व्यू आ रहा है। ये एक अच्छा फोटोग्राफी पॉइंट है लेक रीड को कवर करने के लिए। मैं अपनी फ़ोटो शेयर कर दूँगी रेफरेंस के लिए, जहाँ से आप प्रॉपर कैसल और आइलैंड का पास में से फ़ोटो ले सकते हैं। डोंट मिस दिस पॉइंट ऑन योर वे टू द व्यू पॉइंट। इसी व्यू पॉइंट के रास्ते पे आगे जाते जाओगे तो बहुत सारे पॉइंट आएंगे। वॉकिंग करने का ये फ़ायदा है कि आप जहाँ चाहे वहाँ रुक सकते हो। गाड़ी से आओगे तो सीधे व्यू पॉइंट पे निकल जाओगे, उसके ट्रेल हेड जैसे कि व्यू पॉइंट है, इतना सही है। दोनों साइड ग्रीनरी आ रही है, बीच में वो आ रहा है चर्च, आइलैंड आ रहा है, एकदम परफेक्ट फोटोग्राफी पॉइंट है और एकदम पिक्चर परफेक्ट फ्रेम है। तो डू वॉक टू द व्यू पॉइंट एंड एंजॉय ऑल दीज फोटो स्पॉट्स। एक और ये परफेक्ट व्यू पॉइंट मिला है, दोनों एक लाइन में दिख रहे हैं, बढ़िया सी ओपन स्पेस है, जहाँ से आप यहीं पर घूम सकते हो। पीछे माउंटेन बैकड्रॉप्स भी आ रहे हैं,
और टाउन भी आ रहा है, लेक भी आ रही है, तो सब कुछ एकदम परफेक्ट है यहाँ पे। तो मस्त फोटो ये पॉइंट भी आप मिस मत करना। सारा ऑन द वे टू ऑस्ट्रेलिया का आप डालोगे गूगल मैप तो उसी के रास्ते में बस आप पैदल चलते रहो, सारे व्यू पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। गूगल मैप को फॉलो करोगे तो ये अब वहाँ से हमने लेक छोड़ी है और वो क्रॉस करके इस अच्छे पाथ पे आ गए हैं। वहाँ पे स्टार्टिंग में एक बोर्ड भी लगा हुआ है थोड़ा आगे जाके, जहाँ पे आपको सारे व्यू पॉइंट से एक मार्किंग दी है। उसमें हिमालय अजूमिका का स्ट्रेट रास्ता दिया था और स्क्रीन का राइट में दिया था। अभी हम गूगल मैप से भी फॉलो करके जा रहे हैं। यहाँ से अराउंड 20 मिनट लगेगा। तो पूरा प्लेन पाथ का लेक के साइड में अभी ये थोड़ा सी पास है। ये पगडंडी हमने ली, थोड़ा आगे ही आया और फिर यहाँ से रास्ते डिवाइड हो गए। गूगल मैप्स पे वो रास्ता दिखा रहा है बट काफ़ी लोग इस रास्ते से जा रहे थे, तो फिर एक बंदा जो नीचे आया था हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा उस रास्ते से भी जा सकते हो, अगर आपको स्टीप रास्ता नहीं लेना है तो राइट साइड से जाओ, बट अगर आपको शॉर्टर रास्ता लेना है जो कि स्टीप है तो फिर यहाँ से जाओ। तो हम शॉर्टर रास्ता ले रहे हैं क्योंकि 6 के ऊपर हो चुका है। लगभग 15 मिनट और है व्यू पॉइंट के लिए। आपको किस तरीके का पथरीला रास्ता है, बड़े बड़े पत्थर हैं, है वो आगे अच्छा खासा स्टीप दिख रहा है। स्टार्टिंग में भी थोड़ा स्टीप था बट मैनेजेबल, आगे थोड़ा ज़्यादा स्टीप दिख रहा है। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ हाइकिंग के टाइम गुड शूज़ आप हाईली रिकमेंड है। आपसे जूते पहनते हैं। 3 व्यू पॉइंट है, तीनों आपस में भी कनेक्ट करते हैं बट हम लोग सिर्फ एक ही जा रहे हैं। फाइनली पहुंच गए व्यू पॉइंट पे। रास्ता काफ़ी स्टीप था, लास्ट का तो बहुत ज़्यादा स्टीप था और एकदम पथरीला है, जैसे ये पत्थर दिख रहे हैं। वहाँ पे लूज रॉक्स भी थे, तो अच्छे शूज़ पहन के आना। और इजी है हाइक, मतलब इतनी भी टफ नहीं कि नहीं कर सकते हो। मैं तो ड्रेस में कर ली तो कर ही सकते हो आराम से। और ये है एरियल व्यू जो आपको यहाँ के मिलेगा। ये है एक व्यू पॉइंट जिसकी सबसे इजी हाइक है और उसका ये व्यू है। दूसरी वाली जैसे मैंने पहले बताया था वहाँ पे रेडिंग लगी हुई है तो उतना व्यू पॉइंट है, व्यू को एंजॉय कर लोगे, लेकिन फोटोज में शायद रेडिंग उतनी अच्छी ना लगे। लोग ऑलरेडी फोटो खींच रहे हैं। एक वो पॉइंट है, एक ये बेंच है जहाँ से काफ़ी लोग फोटो खींचते हैं। लास्ट में एक पॉइंट था जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उबड़ खाबड़ और पथरीला रास्ता था वहाँ पे, लेकिन अच्छा हुआ कि उन्होंने रोप लगा दिया तो उसकी हेल्प से इजीली ऊपर आ सकते हो, अदरवाइज वो पार्ट बहुत बट इट्स वर्थ द व्यू, करना ज़रूर। और ये टाइमिंग भी सही है क्योंकि अभी सूरज पीछे है, तो अगर आप फेसिंग भी फोटो लोगे तो क्लियरली आ जाएगी। मस्त लाइट पड़ रही है लेकिन क्राउडेड भी हो रहा है, ज़्यादा नहीं। ये एक थोड़ा सा छोटा ही रास्ता है बट लकीली उन्होंने, गुड थिंग इसकी ये रोप बंधी हुई है तो इसलिए इजी हो जाता है आना। व्यू पॉइंट से नीचे आ गए हैं, थोड़ी स्टीप है थी लेकिन डूएबल है। आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पे ज़रूर जाना। 2 व्यू पॉइंट और है जो मैंने पहले भी बताए थे, वो भी आप चेक कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा हाइकिंग करनी है तो वो 2 व्यू पॉइंट पर भी जा सकते हो। सेम रास्ता कवर वहाँ से कनेक्ट होता है, तो आप चाहो तो तीनों जगह का एक पूरा हाइक कर सकते हो कि तीनों व्यू पॉइंट घूमते हुए जाओ अगर आपको ज़्यादा एडवेंचर करना है तो। अदरवाइज़ ये भी काफ़ी अच्छा व्यू पॉइंट था, ईजीएस्ट हाइक ये है।
बहुत अच्छा एरियल व्यू आया। एंड दैट्स प्रीटी मच इट आज के लिए। तो जैसे कि बोला था वीडियो की स्टार्टिंग में, ब्रीड टाउन और उसके आसपास की जगह एक्सप्लोर की। आसपास की तो नहीं की, मेनली ये हाइक किया, व्यू पॉइंट देखा। तो आज के लिए यही चिल था। कल हम लोग आसपास की जगह एक्सप्लोर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू इन नेक्स्ट वन। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय। What a beautiful building. पूरी पेड़ों से ढकी हुई है। इस लेक पर चर्च, कैसल एंड माउंटेन। Perfect for evening walk.